प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम पंडिता रमाबाई और उनके जीवन से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करेंगे और हम जान सकेंगे कि जीवन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने क्या-क्या गतिविधियां की और उनका समाज के विकास में, महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के विकास में उनका कैसा योगदान रहा है। चलते हैं पाठ के पास। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 में जन्म लिया था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी, यानी कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे एवं माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ी ही चिंतनीय थी, बहुत खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत भाषा का शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, यानी कि स्त्रियों को संस्कृत भाषा की शिक्षा मिलती ही नहीं थी अधिकांशतः। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे महोदय ने, रमाबाई के पिताजी ने रूढ़िबद्ध यानी रूढ़ियों से बधी हुई धारणाओं का परित्याग करके, छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। उन्होंने अपनी पत्नी को यानी कि लक्ष्मीबाई जी को उन्होंने संस्कृत का ज्ञान दिया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणा अपि असहत। इसके लिए, इस काम के लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी, इस कारण समाज ने उन्हें प्रताड़ित भी किया, कष्ट भी दिया और उन्होंने उन सभी कष्टों को सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षणं प्राप्तवती। उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आगे, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय परिवर्तन के साथ रमाबाई के पिता की मृत्यु हो जाती है। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। उनके पिता की बड़ी बहन भी अकाल से पीड़ित होकर के मर जाती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैरों के द्वारा यानी कि चलते हुए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण करते करते रमाबाई कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विद्वत्ता होने के कारण, संस्कृत भाषा में पंडित होने के कारण, पारंगत होने के कारण वहां पर उनको सरस्वती और पंडिता इन दो उपाधियों से, टाइटल से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहां पर ही वह ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित होकर के वेदों का भी अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा
की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 में रमाबाई ने विपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 1 और आधा साल यानी कि 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि मातृभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और नारियों की शिक्षा के लिए वह या उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी स्त्री विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग, भारत में कई शिक्षा आयोग हुए हैं जिसमें शिक्षा के स्वरूप यानी स्ट्रक्चर को लेकर के बातें होती हैं और शिक्षा के स्वरूप को डिसाइड किया जाता है कि शिक्षा कैसे होगी। तो हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष सामने नारियों के विषय में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह ऊंची शिक्षा के लिए अर्थात हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। वहां ईसाई धर्म के स्त्री विषयक ऊंचे विचारों से, अच्छे विचारों से रमाबाई प्रभावित हो जाती हैं या प्रभावित हुई। आगे इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका को चली गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का भी संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत वापस आकर के मुंबई नगर में रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में यानी कि शारदा सदन में निस्सहाय यानी कि जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसी स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहां स्त्रियां मुद्रण टंकण और काष्ठ कला इत्यादि के प्रशिक्षण को भी प्राप्त करती थी। उनको इनकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन यानी शारदा सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तस्याः स्थापितम्। उसके बाद पुणे नगर के समीप कीड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ आज भी बिना आश्रय के जो स्त्रियां हैं वो सम्मान के साथ अपने जीवन को बिताती हैं। निराश्रित मतलब ऐसी स्त्रियां जिनका कोई आश्रय नहीं है, जिनको रहने की जगह नहीं है, जिनका कोई नहीं है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया।
यानी उनकी मृत्यु हो गई। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में पारंगत थी, दक्ष थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा से अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यह उनके दो प्रसिद्ध रचना ग्रंथ हैं। स्टूडेंट, इस पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ से जुड़े हुए कुछ शब्दों के अर्थों को यहाँ पे लिखे हैं, जो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं और ये भी टोटल 22। आप वीडियो को पॉज करके इनको देख लीजिए, इनके अर्थों को जान लीजिए, जिससे कि आपको पाठ को समझने में सहायता मिले। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।